गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का पहला चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हेडिंग है ट्रिगोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। ट्रिगोमेट्री से हम लोग पहले से परिचित है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, फलन। यहां पे एक नया शब्द आ रहा है इनवर्स, जिसका मतलब होता है प्रतिलोम। तो हमें एक नए प्रकार के फंक्शन से हमारी भेंट होगी। वो फंक्शन हो गया त्रिकोणमिति का प्रतिलोम फलन। यहां पर एक आपको सिंपल सा एग्जांपल से थोड़ा सा भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हमें सीखना क्या है, जिसकी मुलाकात हमें पहले कभी नहीं हुई है। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री हो जाता है। बट अगर अभी हम थीटा को निकाले नहीं तो यहां पर क्या होता है कि थीटा को ही अगर यहां पे अगर सिर्फ रहने दे तो जो साइन है वो जब अपने लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो वह अपने ही इनवर्स का रूप ले लेता है, खुद के इनवर्स का रूप लेता है। और फिर इसे पढ़ते क्या हम लोग, साइन इनवर्स, माइनस से लिखा हुआ है पावर में, तो साइन इनवर्स हाफ। और फिर इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करने की प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिगोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। तो यह जो रूप दिखाई पड़ रहा है, यही रूप को ही हम लोग एक नए फंक्शन में पढ़ रहे हैं, इसे लोग ट्रिगोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन कहते हैं। सर्वप्रथम थीटा का वैल्यू फाइंड नहीं किया जाता है। थीटा का वैल्यू फाइंड करने से हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहां से कहां तक है। हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमारे पास जमीन होना चाहिए कि हम जमीन कहां से कहां तक है और कितना हमारे पास पैसा है कि हम उस जमीन में कितना बड़ा बिल्डिंग हम बना सकते हैं। दो चीजें, जमीन कहां से कहां होना चाहिए, मतलब हमारा क्षेत्र कहां से कहां होना चाहिए, और हमारे पास कितना पैसा है कि हमारा कहां तक वो आगे हमें रिजल्ट दिखलाएगा कि मैंने कितना खर्च किया और मुझे कितना आया। तो उसी के आधार पर हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, अपना एक रेंज होता है। फंक्शन जिसे हिंदी में फलन कहते हैं, डोमेन जिसे हिंदी में प्रांत कहते हैं, और रेंज जिसे परिसर कहते हैं। यहां पे आपको एक चार्ट के रूप में दिखाया जा रहा है कि जो साइन के जो 5-6 भाई हैं कि साइन इनवर्स, एक कॉस इनवर्स, एक टेन है, एक कॉट है, एक सेक है और एक कोसेक है। सभी के प्रतिलोम को यहां लिखा गया है, सभी के इनवर्स को लिखा गया है, और ये सबका डोमेन और सबका रेंज है। एक साधारण तरीके से हम लोग आज इसके डोमेन और इसके रेंज को लोग याद करने का प्रयास करेंगे। और जिसके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि डोमेन x का वो वैल्यू होता है जिसे दिए गए फंक्शन में हम पुट करते हैं या रखते हैं। और याद रखना है कि डोमेन कभी भी एंगल नहीं होता है। डोमेन यहां पर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज भी रेशियो, एक रेशियो का रूप होता है। डोमेन कोई संख्या होगा, 2/3 हो जाए, 1/5 हो जाए, जो होगा उसकी बात की बात है। लेकिन चूंकि हम लोग तुरंत हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि जहां हम लोग पहले क्या करते थे कि वैल्यू फाइंड करते थे और हमें एंगल पहले मिलता था, लेकिन अब उल्टा है, हमें एक वैल्यू रखेंगे और एंगल फाइंड करेंगे। तो यहां पे हमें सेट करना होगा माइंड की डोमेन का मतलब हो गया कि वह एक रेशियो होगा, और रेंज हुआ होगा कि वह जो सॉल्व करने के बाद, इस फंक्शन को जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो हमारा रेंज होगा। और रेंज हमेशा क्या होगा, एक एंगल होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे रेंज हमेशा एंगल के फॉर्मेट में है, रेडियन के फॉर्मेट में है, और यहां पे जो डोमेन है वो कोई संख्या है जो एक रेशियो के रूप में है, जो किसी रियल नंबर से ही निकल के आया है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसका डोमेन जो होगा वो होगा -1 से 1 तक। 1 तक दिए हैं, इसीलिए यहां पे क्या किया गया है, क्लोज ब्रैकेट दिया गया है, -1 से 1 तक। और इसका जो रेंज होगा वो रेंज होगा -π/2 से π/2 तक। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन कहां पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है। अगर इसको ग्राफ को देखा जाए तो साइन यहां पॉजिटिव होता है, फिर यहां पे पॉजिटिव होता है, फिर यहां नेगेटिव होता है, फिर यहां नेगेटिव होता है। हम वैसे दो क्वाड्रेंट को, वैसे दो चतुर्थांश को लगातार पकड़ रहे हैं जिसमें एक प्लस और एक माइनस लगातार में से, तभी हमारा रेंज का निर्धारण होगा। तो यहां देख रहे हैं कि ये हमारा जो एरिया मिल रहा है ये लगातार एरिया मिल रहा है, जिसमें से साइन यहां प्लस में है, साइन यहां पे माइनस में। तो इस प्रकार से यहां से पॉजिटिव की ओर हम यहां तक गए और यहां से नेगेटिव की ओर हम लोग यहां तक गए। तो हमारा जो रेंज बना वो रेंज कहां से कहां बना, π/2 से -π/2, क्योंकि क्लॉकवाइज गए हम लोग नीचे की ओर तो माइनस से मिला π/2, और एंटी क्लॉकवाइज गए ऊपर की ओर तो मिला हमें π/2 मिला। उसके बाद तो इस तरह से अगर एक आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बाकी चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी कि अगर हमारा जो डोमेन है वो साइन जो है जो कि π/2 पे 1 होता है और -π/2 पे आपका -1 होता है, इस कारण से जो डोमेन बना गया वो π/2 तक प्लस की ओर और π/2 तक माइनस की ओर बना गया है। तो रेंज हो गया -π/2 से π/2, क्योंकि पहले लिखते हैं छोटा वाला, अब लिखते हैं बड़ा वाला। cos इनवर्स x
कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी हमारा क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो माइनस में 1 तक और प्लस में भी 1 तक, मतलब -1 तक की बात करें, तक जब बोलते हैं तो उसके लिए हमेशा हम क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, क्योंकि उसकी काउंटिंग होती है -1 से 1 के बीच में। हर एक वैल्यू को हम लोग डोमेन मान सकते हैं, प्रांत मान सकते हैं, और उसका जो रेंज आएगा वो रेंज कहां तक आएगा। तो अभी मैंने क्या कहा था कि पहले तो रेंज याद करने के लिए आपको घुमाना नहीं है। रेंज में क्या करना है कि आप पहले तो 4 हिस्सा बांट लीजिए। मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ पे हर जगह रफ कर रहे हैं। पहले तो उसे 4 से बांट लीजिए, फिर देखिए कि कौन सा फंक्शन है, कॉस इनवर्स का फंक्शन है, तो फिर चेक कीजिए कि कॉस कहां कहां प्लस होता है, कहां कहां माइनस होता है। तो कॉस का ये एरिया प्लस है, ये एरिया माइनस है, ये एरिया फिर से माइनस है, ये एरिया प्लस है। तो हम इसको तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो फर्स्ट है मेरा प्रायोरिटी प्लस में पता कर देंगे इसी को, ये प्रथम रहेगा। अब प्रथम वाले के बगल में इधर से या उधर से अगला माइनस कौन सा मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि ये मिल रहा है। तो इस प्रकार से कॉस का एरिया यहां से ये इसका रेंज हो गया। साइन के लिए मैंने यही किया था। साइन के लिए मैंने क्या किया था कि साइन होता है यहां पे प्लस होता है, यहां भी प्लस होता है, यहां माइनस और यहां माइनस होता है। फर्स्ट में प्लस, सेकंड में प्लस, थर्ड में माइनस, फिर माइनस। तो पहला तो ये लेंगे ही लेंगे, अगला उसके बगल में कौन माइनस है, तो देखते हैं कि इधर माइनस है, तो फिर यहां माइनस है, तो इसलिए हम लोग यहां से लेके यहां तक एरिया को हम लोग ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से कॉस इनवर्स का रेंज हो गया 0 से पाई तक। इस फिगर में रखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के पहले tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू जब निकालते थे हम लोग देखते थे कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक भी जाता है। 0 बनता है, 1/√3 बनता है, फिर 1 बनता है, फिर √3 बनता है, फिर इन्फिनिटी आ जाता है। तो मतलब उसका जो डोमेन होता है, चूंकि उल्टा जा रहे हैं, तो डोमेन जो हो जाएगा वो अनंत तक जाएगा, अर्थात माइनस में आपका जाएगा अनंत तक और प्लस में अनंत के पहले तक। तो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होती है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इसीलिए इसका जो डोमेन हो गया वो r हो गया। अब आते हैं इसका रेंज क्या होगा, तो फिर से वही रफ करते हैं tan के लिए। तो tan होता है यहां पे प्लस होता है, फिर यहां माइनस होता है, फिर यहां प्लस होता है, फिर यहां माइनस होता है। तो इसलिए हम इधर का एरिया और इधर का एरिया में कौन सा लेंगे, तो यहां से अगर यहां से जाते हो, मैं बोलेगा कि सर यहां से क्यों लेंगे, तो यहां से यहां तक में देखते हैं कि जैसे ही π/2 मिलेगा तो वहां पर जाकर अनडिफाइंड यहां ब्रेक कर जाता है। तो इस कारण से इसका क्षेत्र यहां से इधर लेके यहां से इसके ओपन करेंगे और फिर यहां से नीचे भी ओपन करेंगे। वहां पहुंचना नहीं है, मतलब π/2 पहुंचना नहीं है, π/2 पहले तक, उसके पहले तक, इसलिए उसके पहले के लिए ओपन और फिर यहां से ओपन, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव में प्लस π/2 के पहले तक और नेगेटिव में माइनस π/2 के पहले तक। तो ये इसका हो जाता है रेंज। कॉट इनवर्स का डोमेन होगा r, उसका भी r होगा, क्योंकि उसको भी हम लोग r तक लेते हैं, माइनस अनंत के पहले और प्लस अनंत के पहले के बीच की जो क्षेत्र होता है वो हो गया एक रियल नंबर। और उसका जो आपका परिसर होगा, तो अब देखिएगा कि इसका जो परिसर होगा, इसका जो रेंज होगा वो tan के अपोजिट क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे ये होता है प्लस में, यहां होता है ये माइनस में, प्लस में, माइनस में, फिर प्लस में और फिर माइनस में। अब बोले जाएगा सर कि tan आपने tan लिया है यहां से यहां तक, तो फिर कॉट को आपने यहां से यहां तक क्यों लिया, इसलिए लिए क्योंकि यहां पे ये हो जाता है अनडिफाइंड, तो फिर यहां ब्रेक कर जाता है। लेकिन अगर यहां से यहां चलते हैं तो बिना ये ब्रेक किए भी आगे चलता चला जाता है। इस कारण से हम इस क्षेत्र को लेते हैं और हमारा परिसर बनता है 0 से पाई के पहले तक, न 0 न पाई, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड और पाई पर भी अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित की स्थिति या अनंत की स्थिति रहती है। इस कारण से उसके पहले तक, और ग्राफ में देखिएगा मैंने वहां तक सटाया नहीं है, इसलिए सटाया है क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये बिल्कुल यहां तक जाके सटेगा, क्लोज। यहां भी क्या, ये सटेगा मतलब क्लोज। अगला सेक इनवर्स क्या होता है, तो सेक इनवर्स का होता है जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस ने जो एरिया ले लिया, अब वो एरिया सेक नहीं लेगा, तो कॉस ने कौन सा एरिया लिया, कॉस ने लिया क्लोज में -1 से 1 तक। तो आपका जो सेक होगा वो बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है पूरा रियल नंबर का वो लेगा। तो बाकी बचा हुआ क्षेत्र कहां है, तो चूंकि 1 तक लिया है कॉस ने, तो 1 के बाद क्या बच गया, 1 के बाद से -1 के बाद से माइनस अनंत तक, और इधर आ जाइए तो 1 के बाद से, 1 नहीं 1 के बाद से अनंत तक। तो क्या बचा, पूरा रियल नंबर में इस एरिया को समेट लें, इसे हटा दें मतलब घटा दें, तो क्या हुआ, पूरा रियल नंबर में से माइनस किया गया है, -1 से 1 ओपन है, ओपन ब्रैकेट बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि उसके पहले तक -1 की काउंटिंग होती है। तो उसका अब सेक इनवर्स का रेंज क्या बनेगा, तो रेंज क्या बनेगा, तो देख लेते हैं कि 0 पर जो होता है सेक वो 1 होता है, और फिर पाई पर -1 होता है। तो यहां से यहां तक जाए
क्योंकि इधर तो सेक होता है प्लस में, तो यहां से यहां तक क्या है, क्योंकि ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, बट बीच में एक यहां पे ब्रेक होता है, याद रखिएगा कि इसमें ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे π/2 पे जो वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड। इसीलिए जो होता है 0 से पाई तक जाएंगे, पूरा उस वैल्यू में एक वैल्यू होता है π/2 90 डिग्री, उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि सेक π/2 का वैल्यू अनडिफाइंड रहता है। हम वैसे वैल्यू को ना लें जो अनडिफाइंड हो जाए। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन भी आपका वैसा नहीं आएगा जिसमें आपको अनडिफाइंड की स्थिति उत्पन्न होगी, इसीलिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लास्ट आते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स भी जो है वो किसका उल्टा है, वो साइन का उल्टा है। साइन का भी में कोस होता है, तो साइन ने कोसाइन ले लिया, साइन होता है कि नहीं हम यहां से यहां तक रहेंगे, हम रहेंगे -1 से 1 के बीच तक रहेंगे। तो अब जो एरिया बचा वो कॉसेक ने रख लिया -1 के उस पर और 1 के भी उस पर। तो बचा क्या, पूरे रियल नंबर में इसे हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए। तो क्या बचा, r -1 से -1 के बीच तक, ये ओपन यहां भी दिए हैं। अब इसका परिसर क्या बनेगा, तो इसका परिसर बनेगा आपका, देखिएगा कि कॉसेक जो होता है वो यहां प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड में प्लस, तो इधर नहीं जाएंगे इधर। तो क्लॉकवाइज π/2, एंटी क्लॉकवाइज -π/2, π/2 पे क्या हुआ, वो प्लस हुआ, अब -π/2 पे क्या हुआ, माइनस हुआ। तो प्लस एरिया ले लिया, माइनस एरिया, लेकिन बीच में यहां भी एक परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है, 0 पर वो रहता है अनडिफाइंड। तो क्या करना है, पूरे रेंज में -π/2 से π/2 तक में बीच में कुछ 0 जहां पे वो अनडिफाइंड हो रहा है उसे माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये डायग्राम जो है इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से याद रख सकते हैं कि कहां पे किसका परिसर है और कौन डोमेन हम लेंगे और क्या परिसर आएगा। इसकी सहायता से जब आप किसी सवाल को सॉल्व कीजिएगा, खास करके प्रिंसिपल वैल्यू को निकालिएगा, तो आपका इजी निकलेगा। और 12th में आपका बिहार बोर्ड में खास करके इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 2 से 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। एक सवाल है आपका, इसको सॉल्व किए हुए साइन इनवर्स हाफ। तो सबको पता है कि 1/2 साइन का होता है 30 डिग्री पर, जिसे लोग π/6 कहते हैं। तो इसका जो डोमेन है, पहले हमारा जाता है डोमेन क्या है, पॉजिटिव। डोमेन क्या है, पॉजिटिव। तो साइन के स्थिति में देखेंगे पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो पॉजिटिव देख रहे हैं कि यहां पे हो रहा है, तो इसका क्षेत्र यहीं से ही के बीच में होगा। अब याद करेंगे कि 0 से π/2 के बीच में साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो याद आएगा कि 30 डिग्री पर, जिसे हम लोग रेडियन फॉर्म में π/6 करते हैं। तो यहां साइन π/6 लगाएगा। साइन इनवर्स जो है वो साइन को कैंसिल करेगा। कैसे कैंसिल करेगा, आगे वीडियो मालूम पड़ जाएगा आपको। और फिर लास्ट नंबर क्या बचेगा, π/6। इतना लाने के बाद हम लोग जरूर चेक कर लें कि क्या हमारा आंसर दिए गए परिसर या दिए गए रेंज के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है देन इट इज आवर करेक्ट आंसर, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग इसके बाद और भी वैल्यूज को फाइंड कर सीखेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। थैंक यू।